आपने कभी सोचा कि एक दिन आपकी ज़बान, आपकी बोली, वो जो आपके दिल की बात कहती है, अचानक बदल जाए और वो बदलाव परमेश्वर का न्याय हो? आज की दुनिया में हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन क्या पता कि ये परमेश्वर की सज़ा का निशान है। उत्पत्ति 11:1-9 में बाबेल की मीनार की सच्चाई छिपी है, वो कहानी जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। अगर आप अपनी अनंत नियति के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बाइबल खोलते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने इंसानों की भाषा क्यों बदल दी। आइए शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति 11:1 में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग एक ही भाषा और एक ही बोली बोलते थे। सोचिए, पूरी दुनिया एक ही जुबान में बात कर रही थी। कोई बैरियर नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन ये एकता परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं थी। नहीं, ये इंसान की घमंड की नींव थी। फिर उत्पत्ति 11:4 में कहा गया है, वे आपस में कहने लगे, आओ हम एक शहर और एक मीनार बनाएं जिसकी चोटी आकाश को छुए और अपना नाम प्रसिद्ध करें। ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर इधर उधर बिखर जाएं। देखिए, ये लोग परमेश्वर को चुनौती दे रहे थे। उनका प्लान था अपना नाम ऊंचा करना, परमेश्वर को भूल जाना। आज की दुनिया में भी यही हो रहा है ना। ऊंची इमारतें, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सब अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? उत्पत्ति 11:5-6 में लिखा है, तब यहोवा यह देखने के लिए उतरा कि मनुष्य के पुत्र जो शहर और मीनार बना रहे हैं वह कैसी है। और यहोवा ने कहा, देखो वे एक ही जाति हैं और सबकी भाषा एक ही है, और वे ये काम करने लगे हैं। अब जो कुछ वे ठान लें करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए असंभव न होगा। परमेश्वर देख रहे थे। वो जानते थे कि ये एकता पाप की ओर ले जाएगी, इसलिए उन्होंने उनकी एकता को सीमित करना ज़रूरी समझा। रुकिए और सोचिए, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा घमंड है? क्या आप परमेश्वर के बिना अपना साम्राज्य बना रहे हैं? करियर, पैसा, रिश्ते, सब कुछ खुद के लिए। ये बाबेल की मीनार का आधुनिक वर्जन है। अब परमेश्वर का न्याय आता है। उत्पत्ति 11:7 में कहा गया है, आओ हम उतरें और उनकी भाषा में बांट डालें कि वे एक दूसरे की बोली न समझें। परमेश्वर ने भाषाएं बदल दी। एक पल में दोस्त दुश्मन बन गए, परिवार बिखर गए। क्यों? क्योंकि घमंड का अंत न्याय है। उत्पत्ति 11:8-9 में लिखा है, इसीलिए यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया और वे शहर बनाने से रुक गए। इसीलिए उसका नाम बाबेल रखा गया, क्योंकि यहोवा ने वहां सारी पृथ्वी की भाषा में बांट डाला और यहोवा ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया। बाबेल मतलब गड़बड़। परमेश्वर ने गड़बड़ कर दी इंसान की योजनाओं में। लेकिन ये सिर्फ इतिहास नहीं है भाइयों, ये चेतावनी है आज के लिए। रोमियो 1:21-23 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानते हुए भी उन्होंने उसकी महिमा परमेश्वर के समान नहीं की, बल्कि अपनी कल्पनाओं में व्यर्थ हो गए। और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को बदलकर मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं के समान प्रतिमा बना लिया। यही बाबेल का पाप है, परमेश्वर की जगह खुद को रखना। सोचिए, आज की दुनिया में कितनी मीनारें हैं, स्काई स्क्रैपर्स जो आसमान छूती हैं, लेकिन दिल परमेश्वर से दूर, टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ती है लेकिन आत्मा को बांटती है। क्या आप इसमें फंसे हैं? क्या आपकी भाषा, आपके शब्द, आपके विचार परमेश्वर की महिमा के लिए हैं या खुद की? लेकिन रुकिए, ये कहानी न्याय की है, लेकिन उम्मीद की भी। क्योंकि बाबेल के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। उत्पत्ति 12:1-3 में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घराने से निकलकर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। देखिए, बाबेल की गड़बड़ के बीच से परमेश्वर एक नई शुरुआत करते हैं, अब्राहम से मसीह तक की लाइन। और पेंटिकोस्ट में क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2:1-4 में लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे प्रचंड आंधी की, और वे पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसी आत्मा उन्हें बोलने की शक्ति देती थी वैसी अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। बाबेल ने बांटा, पेंटिकोस्ट ने जोड़ा, एक नई सृष्टि की भाषा। प्रेरितों के काम 2:11 में लिखा है, हम अपनी
अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। भाइयों, ये प्रोफेटिक है। आज अगर आप घमंड में जी रहे हैं तो भाषा बदलने का समय है, दिल की भाषा। इर्मयाह 29:13 में कहा गया है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम मुझे अपने सारे मन से ढूंढोगे। क्या आप ढूंढ रहे हैं? रिफ्लेक्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी की मीनार क्या है? कमेंट में बताइए। क्या आपको बाबेल का घमंड लगता है अपनी लाइफ में? अब गहराई में जाते हैं। बाबेल की मीनार सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी, ये दिल की महत्वाकांक्षा थी। नीति वचन 16:18 में लिखा है, घमंड गिरने से पहले आता है और अभिमान भंग होने से पहले। परमेश्वर घमंड को सहन नहीं करते। 1 पतरस 5:5 में कहा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आज की चुनौतियां देखिए, जॉब का प्रेशर, फैमिली इश्यूज, वर्ल्ड की न्यूज़, सब बाबेल जैसा लगता है, गड़बड़, कन्फ्यूज़न। लेकिन मसीह कहते हैं यूहन्ना 16:33 में, मैंने तुमसे ये बातें कही हैं ताकि तुम्हें मेरे में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीन लिया है। उम्मीद है मसीह में, लेकिन सावधान। प्रकाशित वाक्य 18:4। 5 में चेतावनी है, मेरे लोगों उसमें से निकल आओ, क्योंकि उसके पापों का ढेर आकाश तक पहुंच गया है। ये आधुनिक बाबेल है, दुनिया का सिस्टम। क्या आप इसमें फंसे हैं? पौलुस गलातियों 3:28 में कहते हैं, यहूदी या यूनानी, दास या स्वतंत्र, पुरुष या स्त्री नहीं, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह में भाषाएं एक हो जाती हैं, प्रेम की भाषा। सोचिए, अगर आज परमेश्वर आपकी भाषा बदल दें, आपके शब्द, आपके एक्शंस। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। कमेंट कीजिए, क्या आप मसीह में नई भाषा बोलना चाहते हैं? अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। अब बाबेल की जड़ें देखिए। नूह के बाद की पीढ़ी। उत्पत्ति 9:1 में परमेश्वर ने कहा था, फूलो, फ्लो और पृथ्वी पर भर जाओ, लेकिन वे रुक गए। शहर बनाया, अवज्ञा। आज भी हम परमेश्वर की कॉल को इग्नोर करते हैं। मत्ती 28:19 में यीशु कहते हैं, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, लेकिन हम अपनी मीनार में बसते हैं। अब और गहराई में उतरते हैं। भाइयों और बहनों, बाबेल की मीनार की जड़ें नूह की संतान में थीं, लेकिन ये पाप की जड़ आदम से शुरू हुई। रोमियो 5:12 में पौलुस लिखते हैं, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यही घमंड आदम में था, परमेश्वर जैसा बनना। उत्पत्ति 3:5 में सांप कहता है, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। बाबेल उसी का रिपीट है, लेकिन परमेश्वर का प्लान बड़ा है। गलातियों 3:8 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने अब्राहम से पहले ही कह दिया कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। बाबेल की बिखराव से परमेश्वर ने जातियों को बनाया ताकि मसीह सबको जोड़े। आज की रियल लाइफ में देखिए, हिंदी बोलने वाले हम कितनी चुनौतियां फेस करते हैं। फैमिली में झगड़े, सोसाइटी में डिवीज़न, पॉलिटिक्स में भाषा की लड़ाई। लेकिन मसीह कहते हैं मरकुस 16:15 में, जाकर सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। आपकी भाषा सुसमाचार की होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य 7:9 में यूहन्ना देखता है, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ सिंहासन के सामने खड़ी है। बाबेल का अंत, स्वर्ग में सब भाषाएं एक परमेश्वर की स्तुति में। क्या आप वहां होंगे? सावधान रहिए। 1 यूहन्ना 2:15-17 में लिखा है, जगत से प्रेम न रखो, क्योंकि जगत और उसकी अभिलाषाएं बीत जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। दुनिया की मीनार गिरेगी। रिपीट कीजिए मेरे साथ, मेरा घमंड गिरे, मसीह ऊंचा हो। उदाहरण लीजिए दाऊद का। भजन संहिता 51:10 में वह प्रेयर करता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। बाबेल के बाद की तरह नई शुरुआत। क्या आप तैयार हैं न्याय से बचने के लिए? इब्रानियों 12:25 में चेतावनी है, देखो
उसकी बात को ठुकराने न पाओ जो बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं आज, लेकिन ग्रेस इफिसियों 2:8-9 में, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मसीह ने क्रॉस पर बाबिल को तोड़ा। आज रात बाइबल खोलिए, उत्पत्ति 11, प्रेयर कीजिए, प्रभु मेरी भाषा बदल दे। कमेंट में शेयर कीजिए आपकी प्रेयर। और आगे बाबेल की मीनार की ऊंचाई क्या थी? बाइबल नहीं बताती, लेकिन दिल की ऊंचाई घमंड की थी। यशायाह 14:13-14 में लूसीफर कहता है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च के समान हो जाऊंगा। यही स्पिरिट बाबेल में था। आज शैतान वही यूज़ करता है, प्राइड। लेकिन यीशु कहते हैं मत्ती 23:12 में, जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। नीचा बनिए मसीह में। कल्पना कीजिए पेंटिकोस्ट का दिन फिर आए। प्रेरितों के काम 2:11 में हम अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। आपकी हिंदी में परमेश्वर के काम। अगर आप अनसेव्ड हैं तो आज सैल्वेशन लीजिए। रोमियो 10:9 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 2 पतरस 3:9 में, प्रभु किसी के नाश होने की इच्छा नहीं रखता, परंतु सबके मन फिराव की ओर आने की। आज मन फिराए